बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशन में इजाफे के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। The government is expected to increase the pension from the Employees Old Age Benefit Institution (EOBI) from the current Rs 8,500 to 10,000 per month in the next fiscal year's federal budget. Sources told the Express Tribune that given the ongoing economic situation and financial constraints, the amount of pension could not be increased any further. At present, the EOBI gives Ra 4 billion among its 4,30,000 registered pensioners. EOBI Deputy Director General Dr. Javed Sheikh said that for the current financial year, the EOBI was given a target of 33.5 million contribution. However, its contribution had topped Rs 36 billion in May, while another 4 billion was expected in June. In this way, by the end of current fiscal year, the volume of receipts in the form of EOBI contribution will increase by 30% more than the set target, Dr. Sheikh told the Express Tribune. According to the EOBI official, 90% of the pension cases of the institution had been settled, and pension payments worth more than 4 billion are being made to 4,30,000 registered pensioners. This institution is paying a total of 52 billion annually. The institution has issued cards to all the registered pensioners. Through the EOBI card, the pensioners can easily withdraw their pension amount from ATM machine and other easy money facility in any city or area in the country. हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल के वफाकी बजट में एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन EOBI की पेंशन को मौजूदा 8,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना करने की तवक्को है। राय ने एक्सप्रेस ट्राइब्यून को बताया कि जारी माशी सूरत हाल और माली मजबूरियों के पेश नज़र पेंशन की रकम में मज़ीद इजाफा नहीं किया जा सकता और इस वक्त EOBI अपने 4,30,000 रजिस्टर्ड पेंशनर्स में 4 बिलियन देता है। EOBI के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जावेद शेख ने कहा कि रवां माली साल के लिए EOBI को 33.5 अरब रुपये का टारगेट दिया गया, ताहम मई में इसका हिस्सा 36 अरब रुपये तक पहुंच गया, जबकि जून में मज़ीद 4 अरब रुपये की तवक्को थी। डॉक्टर जावेद शेख ने एक्सप्रेस ट्राइब्यून को बताया कि इस तरह रवां माली साल 30 जून 2023 के इख्तिताम तक EOBI की शराकत की शक्ल में वसूलियों का हुजम मुकर्ररा हदफ से 30% ज़्यादा हो जाएगा। निशक के मुताबिक इदारे के पेंशन के 90% केसेस निपटाए जा चुके हैं और EOBI के रजिस्टर्ड पेंशनर्स को 4 अरब रुपये से 4,30,000 रुपये ज़ायद की पेंशन की अदायगियाँ की जा रही हैं और ये 52 अरब रुपये सालाना अदा कर रहा है। इदारा तमाम रजिस्टर्ड पेंशनर्स को EOBI कार्ड जारी करता है और EOBI कार्ड के ज़रिए पेंशनर्स मुल्क के किसी भी शहर इलाके में ATM मशीन और दीगर आसान रकम की सहूलत से अपनी पेंशन की रकम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थी EOBI पेंशन में इजाफे के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि आपके साथ शेयर की गई। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।